Hello everyone, welcome to Basic Shiksha Academy. Today we learn one of the interesting topic in light, that is mirror and its types. तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि मिरर क्या होता है। हमारे दिमाग में सबसे पहले मिरर सुनते ही क्या आता है, जिसमें हम रोज सुबह अपने आप को देखते हैं, वो होता है मिरर। पर मिरर भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले जान लेते हैं कि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है द इमेज ऑब्टेन्ड इज वर्चुअल। जो इमेज मिरर में फॉर्म होती है वो वर्चुअल होती है। दूसरी है द इमेज इज इरेक्ट। इमेज इरेक्ट होती है, मतलब कि बिल्कुल सीधी दिखाई देती है। जैसे कि हम खड़े हैं तो हम मिरर में वैसे ही दिखाई देंगे जैसे खड़े हुए हैं। थर्ड है द साइज ऑफ द इमेज इज द सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमारी हाइट जितनी है हमें मिरर में उतनी ही दिखाई देती है। फोर्थ है इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, यानी जितना डिस्टेंस आपके और मिरर के बीच में होगा उतना ही डिस्टेंस इमेज और मिरर के बीच में भी होगा। और फिफ्थ है द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, मतलब जैसे हम मिरर के सामने अपना राइट हैंड उठाते हैं तो हमें मिरर में हमारा लेफ्ट हैंड उठते हुए दिखता है। ओके, तो अब बात करते हैं कि कर्व्ड मिरर्स क्या क्या होते हैं। कर्व्ड मिरर बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर हुज इनर साइड इज रिफ्लेक्टिंग आर कॉल्ड कॉनकेव मिरर, मतलब जिसकी इनर साइड रिफ्लेक्ट करती है वो होता है कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर whose outer side is reflecting are called convex mirror। जिसकी outer side reflect करती है वो होता है convex mirror। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि स्पून को तो हम रोज ही यूज करते हैं। तो जो साइड अंदर की तरफ होता है स्पून का, जैसे कि लाइक केव, वो बिहेव करता है कॉनकेव मिरर की तरह, और दूसरा साइड वो बिहेव करता है कॉन्वेक्स मिरर की तरह। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो आई थिंक आप लोग खुद फाइंड आउट करें तो बेटर होगा। ओके, तो आप अपने आप को स्पून के सामने जाके देखिए कि आपकी इमेज आपको कैसी दिखाई दे रही है, और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट कीजिए। ओके, तो अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स की। तो पहला टर्म है पोल। पोल क्या होता है? द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल। तो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसे हम पोल कहते हैं। इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर forms a part of a sphere. This sphere has a center. This point is called center of curvature. तो ये जो स्फेरिकल मिरर होते हैं ये एक स्फीयर का पार्ट होते हैं, और इस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसे C से रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड है रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ द स्फीयर of which the reflecting surface is a part of is called the radius of curvature. Radius और curvature होता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, और ये उस स्फीयर का रेडियस भी होता है जिसका ये मिरर पार्ट है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करते हैं R से। फोर्थ है प्रिंसिपल एक्सिस। A straight line passing through pole and the center of curvature. This line is called the principal axis. ये वो straight line है जो center of curvature और pole से पास करती है। फिफ्थ है principal focus. A number of rays parallel to principal axis after reflection meet at a point known as principal focus. Principal focus को हम F से represent करते हैं। ये वो point है जहाँ पर सारी पैरेलल रेस जो इन्फिनिटी से आती हैं और मिरर से टकरा कर मिलती हैं, इस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और सिक्स्थ और आखिरी टर्म है फोकल लेंथ।
The distance between the pole and the principal focus of the spherical mirror is called the focal length. फोकल लेंथ होती है पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस और इसे हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर होती है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। और ये जो स्फीयर होता है जिसके ये स्फेरिकल मिरर्स पार्ट हैं, इसका जो डायमीटर होता है इसे हम अपर्चर कहते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।